हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप मान के चलो कि जो ये बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 की प्रिपरेशन हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि KMnO4 जो है वो दो मेथड से बनाया जाता है। वन इज कमर्शियल मेथड जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है, और दूसरी है लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो लैब में बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो KMnO4 है आपका, KMnO4 आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 जो होता है उसका यूज होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हम यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हम KMnO4 का यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए आप एसिडिक मीडियम का भी यूज कर सकते हो, न्यूट्रल मीडियम का भी यूज कर सकते हो, और बेसिक मीडियम का भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब कि KMnO4 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम में। दोनों ही मीडियम में ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करता है। और इसके बाद जो K2Cr2O7 आता है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम सबसे पहले कमर्शियल मेथड देखने वाले हैं, कमर्शियल प्रिपरेशन फ्रॉम MnO2। ठीक है, हम जो इंडस्ट्री में KMnO4 बनाते हैं उसके लिए हम MnO2 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? MnO2 का। MnO2 को बोला जाता है पायरोल्यूसाइड। MnO2 को क्या बोला जाता है? आपको ऐसा बोला जाए कि पायरोल्यूसाइड की फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए MnO2 जो है वो क्या है, एक तरीके से उसको हम पायरोल्यूसाइड भी कह सकते हैं। देखते हैं कमर्शियल मेथड में क्या है। तो कमर्शियल मेथड जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में हम MnO2 से K2MnO4 में कन्वर्ट करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप में MnO2 को हम K2MnO4 में, मतलब कि मैंगनेट में कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम मैंगनेट को पर मैंगनेट में कन्वर्ट करने वाले हैं बाय सिंपली ऑक्सीडेशन। क्या करने वाले हैं हम? MnO4-2 को हम MnO4- में कन्वर्ट करने वाले हैं बाय ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां पे ऑक्सीडेशन करने के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड्स है। ठीक है, यहां पे हमें अगर MnO-2 को MnO-4 में कन्वर्ट करना है उसके लिए हम ऑक्सीडेशन मेथड का यूज करेंगे, लेकिन ये डिफरेंट मेथड्स है जिसमें हम ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट देखते हैं, उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में MnO2 को हमें लेना होता है बेसिक मीडियम में, या यहाँ पे आप KOH ले लो, या तो किसी भी अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड ले लो, किसी भी अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड ले लो, वो हैज अ बेसिक मीडियम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बेसिक मीडियम आपको प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद MnO2 की KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ O2 या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3 और KCl3 के साथ आपको रिएक्शन करनी है, और इन सबको आपको हीट करना है। जैसे ही आप हीट करते हो आपका MnO2 कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 में, आपका MnO2 कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 में, जिसे हम पोटेशियम मैंगनेट कहते हैं, जिसे हम पोटेशियम मैंगनेट कहते हैं। और ये हमारा डार्क ग्रीन कलर का आता है।
पोटेशियम मैंगनेट आपका डार्क ग्रीन कलर का आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है 2H2O। ये सिंपल यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे हम MnO2 के 2 मोल यूज करते हैं, KOH के 4 मोल, तब जाके हमें यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ K2MnO4 मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था फर्स्ट स्टेप, MnO2 से K2MnO4 में कन्वर्ट करना है। अब हमें MnO4-2 मतलब कि यहाँ पे K2MnO4 में जो MnO4 जो होता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वहां से हमें ऑक्सीडेशन करवा के -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाना है। बस सिंपली हमें ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन करने के लिए ये हमारे पास 4 मेथड्स है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स है, जिसमें से 1 और 2 हमारी एनसीईआरटी में दे दी गई है, और ये थर्ड और फोर्थ वो आपके लिए एक्स्ट्रा है। फर्स्ट जो है बाय ऑक्सीडेशन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं। तो पहले इतना समझ लो कि आपने जब 11th में रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने रेडॉक्स की डेफिनेशन ये पढ़ी थी, किसी भी एक रिएक्शन में किसी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का रिडक्शन हो तो उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हो। उसी तरीके से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी एक मॉलिक्यूल का ही ऑक्सीडेशन होना चाहिए और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होना चाहिए। एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उस केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैंगनेट जो डार्क ग्रीन कलर का था, उसको अगर उसके अंदर ये सिंपल डार्क ग्रीन कलर का सॉल्यूशन था, उसमें मैंने एसिडिक मीडियम ऐड कर दिया, तो यहाँ पे होगी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और आपका MnO4-2 जो था उसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊं तो वो कन्वर्ट होता है MnO4- में। यहाँ पे कैसे पता चला कि यहाँ ये MnO4-2 का ऑक्सीडेशन होके ही MnO4- बनेगा। तो सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंगनीज आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। MnO4-2 आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो हो गया ऑक्सीडेशन। तो MnO4-2 का हो गया है यहाँ पे ऑक्सीडेशन और हमें मिला है MnO4-। ओके, उसके लिए आपको एसिडिक मीडियम लेना होता है। उसके बाद MnO4 का रिडक्शन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, वो कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। यहाँ पे MnO2 आपको सॉल्यूशन में ब्राउन कलर के PPTS के फॉर्म में मिलेंगे। कैसे फॉर्म में मिलने वाले हैं आपको? ब्राउन कलर के PPTS के फॉर्म में, जबकि यहाँ पे MnO4- आपको डार्क पर्पल कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। डार्क पर्पल कलर का आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको आप सिंपल फिल्टर करोगे तो सॉल्यूशन फिल्ट्रेट के तौर पे मिलेगा और फिल्टर पेपर के ऊपर ये PPTS आ जाएगी, तो ये सेपरेट हो जाएंगे दोनों। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको इसकी क्रिस्टल्स चाहिए तो सिंपली आप उसको क्या करो, हीट करो और इवेपोरेट करो। बाद में यही सॉल्यूशन कूल होके हमें डार्क पर्पल कलर के क्रिस्टल KMnO4 के देने वाले हैं। ठीक है, KMnO4 के डार्क पर्पल कलर के क्रिस्टल हमें मिलेंगे। देखो यहाँ पे MnO4 का मतलब है कि KMnO4, क्योंकि KMnO4 जो है वो हमारा, उसमें MnO4 हमारा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला है कि 2H2O, तो वो तो सिंपल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना था, इसीलिए और यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना था दोनों साइड, इसीलिए यहाँ पे मैंने 2H2O लिखा हुआ है।
मतलब कि मान लो कि ऐसा आपको याद कर लेना है कि 3MnO4 माइनस 2 4H प्लस के साथ रिएक्शन करेंगे तब जाके आपको 2MnO4 माइनस 2 मिलने वाला है। MnO4 माइनस 2 का कलर आपको पूछा जाए तो वो डार्क ग्रीन कलर का होता है और परमैंगनेट जो है वो डार्क पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट मेथड। उसके बाद हमें इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करना है, मतलब कि हैज अ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हैज अ इलेक्ट्रोलाइट मुझे KMnO4 ले लेना है और जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, मेरा जो KMnO4 में MnO4 माइनस जो है, जो नेगेटिवली चार्ज था, जो क्या था, नेगेटिवली चार्ज था, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करूंगा वो चला जाएगा एनोड के पास जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और MnO4 माइनस 2 इलेक्ट्रिकल ऑक्सीडेशन करके एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और MnO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO4 माइनस में वो कन्वर्ट हो जाने वाला है। ओके, उसके बाद थर्ड मेथड जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई, बाय पासिंग Cl2, MnO4 माइनस 2 का Cl2 के साथ, मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है उसमें हम अगर Cl2 पास करते हैं तो Cl2 इसका कर देगा ऑक्सीडेशन और MnO4 माइनस 2 को MnO4 माइनस में, मतलब कि +6 से +7 में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाने वाला है। उसके बाद बाय पासिंग O3, मतलब कि ओजोन को हमें सॉल्यूशन में पास करना है तो MnO4 माइनस 2 आपका MnO4 माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके लिए हम ओजोन को पास करते हैं, ओजोन खुद O2 में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में H प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे OH माइनस को रखा हुआ है और यहाँ पे H2O को ऐड किया हुआ है। सिंपल H2O और OH माइनस का जो यूज हुआ है वो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब थोड़ी बहुत हमारे पास जो यहाँ पे MnO4 माइनस 2 है उसके स्ट्रक्चर की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत डिस्कशन कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। Mn, ये आपका O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे O माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, वो होती है 3d5 4s2 होती है। और अगर यहाँ पे Mn की बात करूं तो Mn आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर मैं यहां से 6 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या होगा, 3d14s0 हो जाएगा। ठीक है, 3d14s0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3d में हमारे पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका जो मैंगनेट है वो हो जाता है पैरामैग्नेटिक, वो आपका हो जाता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, तो पैरामैग्नेटिक। और उसी तरीके से अगर मैं MnO4 माइनस की बात करूं तो कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है O। ठीक है, और उसमें ये एंगेनीज आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वो आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो यहां से मुझे ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 3d0 एंड 4s0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी तरीके का कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बराबर, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर जो हमारा परमैंगनेट होता है वो होता है डायामैग्नेटिक, वो होता है आपका डायामैग्नेटिक। ओके, तो ये थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत आपको डिस्कशन करके बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन। लैबोरेटरी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल। आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है Mn+2 सॉल्ट का। Mn+2 सॉल्ट के लिए आप लेते हो MnO, ठीक है, MnO का, जिसमें Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसकी पर ऑक्सो एसिड के साथ आपको रिएक्शन करनी है। होगा कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमें किसमें से मिलेगा, तो H2
H2O8 में से हमें ये मिलने वाला है। पर ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड इसे बोला जाता है और उसमें H2O8-2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यहाँ पे Mn+2 का ऑक्सीडेशन होगा H2O8-2 की वजह से, और Mn+2 जो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था उसका ऑक्सीडेशन होके ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, और यहाँ पे H2O8-2 जो था वो SO4- में कन्वर्ट हो गया, SO4-2 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे H2O और यहाँ पे 16H+ ऐड किया है सिंपल केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे 5H2O8-2 का यूज किया गया है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा लेबोरेटरी में सिंपल आपको करना है पर ऑक्सो एसिड की आपको MnO के साथ रिएक्शन करनी है, ऑक्सीडेशन होगा और आपको KMnO4 जो है वो आपको मिल जाएगा। KMnO4 जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं पर ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको, कुछ इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर आता है। ये आपका पर ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड का क्या है स्ट्रक्चर है। Mn का कन्वर्जन होता है MnO4 में, H2O8-2 कन्वर्ट होता है SO4-2 में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि KMnO4 को कैसे प्रिपेयर किया जाता है कमर्शियली और लेबोरेटरी में आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं समझ आता तो कमेंट करके बताओ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।